दुनिया उस वक्त सन्न रह गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई 3 घंटे की हाई वोल्टेज बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि मिडल ईस्ट के भविष्य को तय करने वाली एक ऐसी बिसात थी जिस पर ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि बातचीत का दरवाजा खुला तो है, लेकिन अगर ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अंजाम वही होगा जो पिछली बार हुआ था। इस बैठक की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां पूरी दुनिया किसी बड़े ऐतिहासिक समझौते या युद्ध विराम की उम्मीद कर रही थी, वहां ट्रंप ने सिर्फ इतना कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ईरान को मिडनाइट हैमर की याद दिलाते हुए थर्रा दिया है और संकेत दिया है कि अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। बैठक के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो कुछ भी लिखा वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि कोई सम्मानजनक समझौता संभव है या नहीं। ट्रंप ने एक तरह से ईरान को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो ये सब के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसका नतीजा ईरान को भुगतना होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी सीधे तौर पर जून 2025 में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए उन विनाशकारी हमलों की ओर इशारा थी जिन्हें मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि पिछली बार जब ईरान ने समझौते से इनकार किया था तब उन पर हुआ हमला उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था और इस बार वो उम्मीद करते हैं कि ईरान अधिक समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देगा। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बेहद सख्त बना रहा। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि नेतन्याहू उनकी बातचीत जारी रखने की राय से सहमत थे या नहीं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आए बयान ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। नेतन्याहू ने बैठक में 2 टूक शब्दों में कहा कि इजरायल की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा और अमेरिका के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई। बैठक में केवल ईरान ही मुद्दा नहीं था, बल्कि गाजा में जारी खूनी जंग और मिडल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर भी गहन चर्चा हुई। 3 घंटे के लंबे मंथन के बावजूद किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचना ये दर्शाता है कि पर्दे के पीछे की कूटनीति अब बेहद जटिल हो चुकी है और दोनों नेता किसी भी जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना चाहते। ईरान पर अमेरिका का बढ़ता दबाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कूटनीति को एक आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में मिडनाइट हैमर जैसा घातक हथियार हमेशा तैयार है। गाजा युद्ध के मोर्चे पर भी किसी प्रगति की जानकारी न देना ये संकेत देता है कि फिलहाल युद्ध की आग ठंडी होती नहीं दिख रही है। इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर अडिग है और ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाना चाहते हैं। इस बैठक ने पूरी दुनिया को एक ऐसे अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है जहां एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ परमाणु ठिकानों पर फिर से हमले का साया मंडरा रहा है। अब सबकी नजरें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि क्या वो ट्रंप की इस खुली चेतावनी के बाद झुकता है या फिर मिडल ईस्ट एक और भयानक सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। बैठक बेनतीजा भले ही रही हो, लेकिन इसने आने वाले वक्त के लिए एक खतरनाक पटकथा लिखती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.